जनजातीय गौरव वर्षों के दौरान आयोजित आदि महोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बीते 15 नवंबर को साल भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्षों का शुभारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिली थी। आदि महोत्सव जनजातीय विरासत को प्रस्तुत करने और उसे प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख आयोजन है। ऐसे उत्सव जनजातीय समाज के उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को मार्केट से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। विकास के ऐसे बहुआयामी प्रयासों के बल पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तथा जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आदिवासी परिवारों के विकास को नई ऊर्जा मिली है। साथ ही लोगों में आदिवासी समाज के प्रति जागरूकता और सम्मान का भाव भी बढ़ा है। मैं इस आदि महोत्सव की सफलता की कामना करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जनजातीय गौरव वर्षों के दौरान जनजातीय समाज की उन्नति के अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे जाएंगे और देशवासी उसका साक्षी बनेंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं स्वराज भारत न्यूज। इस समय मैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि आदि महोत्सव शुरू हो चुका है। 16 फरवरी से ये महोत्सव शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अभी मैं एक पवेलियन, एक स्टॉल के बाहर खड़ा हूँ जो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र वही जन्मभूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है। अब यहाँ पे आदिवासी समाज जो डिस्ट्रिक्ट आता है चंद्रपुर, जो महाराष्ट्र में, वहाँ के जो मटेरियल्स बनते हैं वो यहाँ पे आदि महोत्सव में लाए गए हैं। आइए इनसे जानते हैं और इनके बारे में। क्या नाम है आपका? मधुकर चौधरी। मधुकर जी, ये बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लेकर आए? ये हमारे पास हवन कप है, काउडन के पूरे। अच्छा। ये धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, कोरोडिन पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया हल्दी पाउडर है। तो ये आदिवासी लोग ही बनाते हैं? हाँ, आदिवासी लोग ही बनाते हैं हम लोग। और जो खेती करते हैं, नेचुरल पद्धति से खेती करते हैं। हमारा जो एपीओ आदिवासी का, वो एपीओ में हम बियाने लगाते हैं और हम हाथ से कुटते हैं। तो इसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है? इसमें गाय का गोबर है और लोकाश चंदन का पाउडर है और ये अपना कापूर इसमें बना हुआ है। और ये जो हवन कप बना है, राड, घुघुर, लोबान, और ये जो ऊपर वाला कवर है वो चंदन का पाउडर, वो गाय का गोबर है। और ये जो मिर्ची पाउडर है, जैसे आजकल मार्केट में तो बहुत सारे नकली मिर्ची आते हैं, पाउडर आते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हमारी जो है ये ओरिजिनल है, ये कोई कलर वाली नहीं है। इसमें जो हम चुन के लाते हैं कांडप मशीन पे बनाते हैं ये मिर्ची पाउडर। तो क्या प्राइस रहेंगे इनकी? शुरुआती प्राइस क्या है? इसकी 200 है, 12 पीस है। हाँ। इसकी भी 200 है। ये अगरबत्ती है, 100 रुपये है। और ये 100 रुपये। अच्छा, मतलब 200 ग्राम। शुरुआती प्राइस 100-150 रुपए से ही हुई है, 200 रुपए। और कितना जाता है महंगा? लास्ट कितना पे है? सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है आपका? यही है दोनों, 100-200 तक। अच्छा, अगर जैसे अभी तो मेला शुरू हुआ है, आदि महोत्सव है, अभी आपका स्टॉल है, लोग आएंगे यहाँ से खरीद लेंगे। बाय चांस मेले के बाद अगर किसी को खरीदना होगा तो कैसा ऑनलाइन कोई व्यवस्था? हाँ, ऑनलाइन है ना, वो गूगल पे है और ट्राइबलाइट करके जब सर्च किया तो आपको मिलेगा, घर पहुंच सेवा मिलेगी। ये क्या सर्च करके? ट्राइबलाइट। अच्छा, आदि महोत्सव में आप पहले भी आए हो या पहली बार आए हो? पिछले साल भी आया था मैं, वो 2,30,000 का मैं प्रोडक्ट बेचा। अच्छा। इस साल भी मैं आया, ये दूसरा साल है मेरा। भारत सरकार की व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? अच्छी है ना? अच्छी है। हाँ, आदिवासी को भी सामने लाया जा रहा है, उन्हें हेल्प की जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो अच्छी बात है, वो जो आदिवासी को फोकस में लाए है ये मोदी जी सरकार ने। हाँ। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो पिछड़ा, हमारा समाज वो पिछड़ा समाज था, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ये महोत्सव के माध्यम से हमको दिल्ली देखने को मिली और
पूरे राज्य तक के माहौल देखने को मिला और यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट्स दिल्ली में बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। सही बात। देखिए फिर आदिवासी महोत्सव शुरू हो चुका है और साथ ही नेचुरल चीजों से बनाई गई है, आदिवासी लोगों ने बनाई है। अगर आप दिल्ली में आए हो आदि महोत्सव में जरूर आइए, और अगर आप नहीं आ पाते ऑनलाइन ऑर्डर इन्होंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए इस आदि महोत्सव की, तो हर एक स्टेट में कोई ना कोई आदिवासी समाज मौजूद होता है और उनकी जो कलाकृति होती है, उनका जो आर्ट होता है, वो निखर के सामने आता है इस आदिवासी महोत्सव में, आदि महोत्सव में। इसी बीच मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक महिला पेंटिंग बना रही है। आइए इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मैं मध्य प्रदेश डिंडोरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रजनी ध्रुवे है। जी, ये हमारे ये तो परंपरा है। अच्छा। जी, ये हमारी काम परंपरा है। पहले ये सीट कैनवास तो नहीं चलते थे सर, अब चलने लगा। तो सीट और कैनवास में दर्शाए हैं, नहीं तो गांव में मिट्टी का दीवार है, हाँ। दिवाली होती थी, उसी में हम लोग इसी काम को दीवारों पे करती थी। जैसे अभी छत हो रहा है तो पहले खप्पर होती थी, तो जैसे वही खप्पर है और खद्दर है, उसी को मैं इसमें दर्शाई हूँ। और हिरन है, एलिफेंट है, जो हमारे आदिवासी में बाना है, बड़ा देवता, उसी को मैं इसमें दर्शाई हूँ। तो ये सीट है और ये कैनवास है। तो अभी ये सीट और कैनवास में दर्शाई हूँ। पहले यही काम हमारे दीवारों पे होती थी, गांव में, आंगन में ढिगना, इसको ढिगना बोलते हैं। ढिगना? हाँ जी। तो अभी ये गोंड आर्ट है, अभी इसमें है पेंटिंग बोल रहे हैं इसको। ये पहले इसी काम को हम लोग, ये है ढिगना के रूप में, ढिगना। अच्छा। तो अब कितने लोग ये आर्ट को अभी भी सजो के रखे हैं, अभी भी कर रहे हैं? इसमें तो 1000 से 4-5 हजार से ऊपर ही है, पूरे डिंडोरी जिला, मध्य प्रदेश डिंडोरी जिला, पाटनगढ़ में। जी, अभी तो भोपाल में 500 कलाकार हैं भोपाल में। अच्छा। जी, तो 500 लोग मतलब अभी भी इस आर्ट को अभी सजो के रखे हाँ, हैं? सब लोग यही काम करते हैं सर, हमारी परंपरा है ये सब। अच्छा, आपकी परंपरा है। जी, ये आर्ट का क्या चार्जेस करते हैं, कितना लेते हैं रेट? अगर सेल करना सबका अलग अलग है सर। ये 500 से स्टार्ट है, 500, 1000, ये 2000 ऐसे तक की है। और इसमें ये 25,000, ये 2500, ये 1500, ये 12,000, ऐसे सबका अलग अलग प्राइस है सर। अच्छा। जी, सबसे महंगा कौन सी पेंटिंग है? सबसे महंगा उधर है सर, ये 30,000 तक की है मेरे पास अभी। 30,000 तक की सबसे महंगी, तो देख सकते हैं 30,000 30,000 तक की सबसे महंगी। अगर किसी को पेंटिंग आपसे बनवाना हो खुद से, तो क्या कैसे कांटेक्ट करे आपसे? मेरे मोबाइल नंबर, मेरे पति का मोबाइल नंबर है 9009332917। अच्छा, तो इस पे कांटेक्ट करे तो आपसे बातचीत हो जाएगी? जी, हो जाएंगे। और मैं अगर चाहे तो मैं घर पे आके कर सकती हूँ, या कोरियल बोले तो कोरियल कर सकती हूँ। अच्छा। ऐसे एक पेंटिंग बनाने को कितने दिन लगते हैं? एक पेंटिंग में तो सारे सीट में तो 1 दिन लग ही जाते हैं। 1 दिन लगेगा? जी, ये छोटे A4 साइज में, और ये सबसे A3 साइज में तो 2 दिन लगते हैं सर। A3 साइज में 2 दिन। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने, कलाकृति की बात की जाए, आर्ट की बात की जाए, तो हर जगह एक नया ही आर्टिस्ट हमें मिलता ही है। आप कब आ रहे हो आदि महोत्सव में, और कब शामिल हो रहे हो इस आदि महोत्सव के रंगमंच में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नाम है दादी आपका? मेरा गुलाबी खाती। कहाँ से हो दादी आप? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं आप? हाँ। ये क्या बना रहे हो आप? ये स्टॉल स्टॉल? कब से बना रहे हो आप ये? ये रोज हम बनाते हैं, पहले से ही बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं ना। तो बचपन से ही आपको इसकी हाँ, आदत है? बचपन से ही काम अच्छा, करते हैं कौन से आदिवासी समाज से आते हैं आप? हम उत्तराखंड के। उत्तराखंड के हैं। अच्छा दादी, जैसे आप 70 वर्ष के हो गए फिर भी आप काम कर रहे हो, क्या जरूरी है काम करना? काम करना जरूरी, यही काम है ना हमारा। हाँ, यही कारोबार है हमारा। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, ये कलाकृति जो भारत सरकार आपको यहाँ बुलाई है आदि महोत्सव में, सबको पहचान दे रही है, क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार के? भारत सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, ठीक ही काम करे है भारत सरकार का। ये रोजी रोटी मिल रहा है किसी को। हाँ, और क्या अच्छा चाहिए। दादी ये बताइए, जैसे आप यहाँ पे मुझे अकेले दिख रहे हो, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं?
हम घर में सब काम यही काम करते हैं। गांव पूरा गांव वाले ऐसे ही काम करते हैं। कितनी पीढ़ियों से काम चले आ रहे हैं? अब 35 वो हमारी पीढ़ी आगे से ही। कितनी पीढ़ी है? आगे पीढ़ी से भी। 8वीं? हाँ 8वीं पीढ़ी से काम ये देखिए, उत्तराखंड के आदिवासी हैं, इनका चले आ रहा है। आप उत्तराखंड से, आप भी यही काम करते हैं? मैं यही काम करती हूँ। मैं मास्टर भी हूँ, सिखाती भी हूँ। अच्छा, आप सिखाते भी हैं? हाँ। अच्छा, अगर किसी को सीखना होगा ये तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? ऐसे गवर्नमेंट का बजट आता है तब सिखाते हैं हम 30-30 40-40 लेडी को एक साथ, एक दो महीने 3 महीने में। ये जो कला है, ये जैसे दादी बता रही है, इनकी 8वीं पीढ़ी से चले आ रहा है। हाँ। तो क्या है इसका महत्व? जैसे आजकल तो बड़े मशीन से भी काम होने लगे तो हैं। इसका वैल्यू ज्यादा है ना। जैसे इसका चमक और ही है, मशीन वाला अलग है। हाँ। जैसे हाथ की कताई वाली है, उसका स्वेटर बनाओ तो उसका वो अलग चीज है। हाँ। ये मशीन वाला अलग चीज है। हाँ। जैसे वूलन का काम करते हैं हम, हाँ। एक बार फिर बंद हो गया था। हाँ। फिर अब नया उसमें ये हो रहा है कि हाथ की वाली दे दो, जो आप हाथ से बनाते हो वो चीज दे दो। बद्रीनाथ में भी बेचते हैं तो बोलते हैं जो आपका यहाँ का पुराना है वो दे दो। अगर हम ये पुराने चीज हम काम नहीं करेंगे वूलन में तो हमारा ये चीज लुप्त हो जाएगी। इसलिए भले हमारा इसका उतना नहीं मिलता है, जितना हमारा टाइम लगता है उतना हमारा पैसा नहीं मिलता, पर यह है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है, ये चीज है। भारत सरकार की जो ये महोत्सव, इन्होंने आदिवासी महोत्सव, आदि महोत्सव शुरू किया है, इस पहल को आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा चीज वो तो नहीं तो हमारे गांव तक ही सीमित रह जाता है। हाँ। इसकी वजह से हम किसी के औरों से भी सीख रहे हैं। हाँ। कुछ हमसे सीख रहे हैं लोग। हाँ। ये बात है। आदि महोत्सव के बाद अगर किसी को ऑर्डर करना हो, कुछ मंगवाना हो, प्रोडक्ट आपके बनवाना हो, स्टॉल हो गई, साड़ी हो गई, तो हमारा तो फिर कैसे कांटेक्ट करें आपसे? बातचीत हमारा तो हर उसमें फोन हम दे देते, कार्ड दे देते हैं। तो एक आप बता देंगे कोई आईडी, वेबसाइट या मोबाइल नंबर आपका? जिससे मोबाइल नंबर तो रहता है हमारा। हाँ, तो बता दीजिए। जैसे हमारे ऑडियंस दूर दराज से ऑडियंस है हमारी, हर एक स्टेट से, जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जैसे उन्हें ऑर्डर करना हो तो कैसे करें? ऑर्डर आप मोबाइल से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये बात है, ये चीज है कि ये तो हम एक से दे सकते हैं, हम 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस दे सकते हैं। पर उलन का चीज है, उलन का जो स्वेटर बनाते हैं उसमें ये है कि कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, ये नाम से हम इसलिए उसका ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। जो वहाँ पर आए अपने खुद आके खरीद ले, ये चीज तो हम दे सकते हैं। एक इनका तो 2.25 मीटर लंबाई है और 30 इंच चौड़ा है। और अगर आप आदि महोत्सव में आ सकते हैं, क्योंकि 24 फरवरी तक ये आदि महोत्सव चलने वाला है, तो जरूर यहाँ पे शिरकत करें और दादी से जरूर मिलिए, दादी के साथ फोटोज लीजिए और हमें टैग करना ना भूलें। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं स्वराज भारत न्यूज। इस समय आदि महोत्सव में मैं मौजूद हूँ और ओडिशा के स्टॉल पे खड़ा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, पेपरमेट हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हैं और बहुत ही लाइट वेट है। आदिवासी लोगों ने बनाया है ओडिशा के। आइए इनसे जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोलू खटुआ, केवंझर डिस्ट्रिक्ट में आया, उड़ीसा से। ओडिशा से। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है इसकी? ये पेपर जो वेस्ट पेपर होता है ना, उसको को ग्राइंड थोड़ा भिजा के ग्राइंडिंग करके उसके साथ इमली का जो गम आता है, फेविकोल आता है, उसके साथ मिक्स करके आटा हमारा जैसा रोटी बनाता है ऐसा ऐसा जैसा बनाता है। इसके बाद इसका जो राउंड होता है इसको राउंड करके इसका डिजाइन हैंडमेड ही बनता है या कोई मशीन वगैरह? हैंडमेड। अच्छा, और जैसे ये डिजाइन वगैरह उतारी गई है, इस पे कैसे? इसका क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, दो सांस बोलते हैं ना, उसका कवर उसका सांस बोलता है, उसको देख तो बनाता उससे वो डिजाइन छप जाती है अपने आप। है। डिजाइन का ये हाथ में हैंडक्राफ्ट बनाता है, ये ओनली ये कवर। तो क्या प्राइस है इसकी? शुरुआती प्राइस कितने पे है ये? शुरुआत प्राइस से 150 स्टार्ट हुआ, 3000 4000 ऐसा कुछ। 4000 तक जाता है। ऐसे। सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा आपका? जगन पेंटिंग का, जगन्नाथ देख का। सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जगन्नाथ जी की पेंटिंग दिखाइए, जो सबसे ज्यादा महंगी प्रोडक्ट है। कितने की है वो? 35 का, 3500 का। अच्छा, 3500 रुपए की है वो पेंटिंग। देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है ये। और उड़ीसा जगन्नाथ जी की धाम से भी है और उड़ीसा के जो लोग हैं, आदिवासी समाज से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये बनाई है। अच्छा, अगर जैसे आदि महोत्सव चल रहा है 16 से 24 फरवरी तक है, उसके बाद अगर किसी को प्रोडक्ट खरीदना होगा तो कोई ऑनलाइन व्यवस्था है आपकी?
ऑनलाइन व्यवस्था है, जो बोलेगा हम लोग को नंबर नहीं लिख सकता है, इसके बाद हम लोग को बोलेगा तो कितना पीस कौन सा चाहिए हम लोग को डिलीवर कर देता है। तो कैसे कांटेक्ट करें आपको अगर किसी को ऑर्डर करना हो? और तो नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर बता दीजिए आपका एक बार। मेरा नंबर 7381126586। नंबर भी आपने बता दिया। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर लेट आप देख रहे हैं, अगर आप आदि महोत्सव में नहीं आ पा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है, तो आप ये नंबर से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आदि महोत्सव शुरू हो चुका है, आप कब आ रहे हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में हर एक स्टेट के आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान में बहुत से आदिवासी लोग हैं। साथ ही अगर बात की जाए पेंटिंग्स, जो हिंदू धर्म से लेके हिंदुस्तान के ट्रेडिशन की भी एक व्याख्या देता है पेंटिंग्स, क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री का नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, हम पेंटिंग से ही लेते हैं। इसी बीच मेरे साथ आर्टिस्ट राजस्थान के जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानेंगे पेंटिंग के बारे में। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मांगीलाल भील है, मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो ये आपकी पेंटिंग है, क्या कहते हैं इस पेंटिंग को और क्या नाम है? इस पेंटिंग को भील पेंटिंग कहते हैं और मैं राजस्थान से पहला कलाकार हूँ जो इस पेंटिंग को पंख में लेकर आया हूँ। अच्छा, आप पहले कलाकार हैं, इसके पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी पेंटिंग? नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कब से शुरुआत की इसकी पेंटिंग की? 2019-20 में जब कोरोना काल चल रहा था, जब कैनवास, कपड़ा, कागज कोई भी बाजार में उपलब्ध नहीं था, तब मैं जंगल में गया, जंगल में घूम रहा था, तब मुझे पंख मिला। उसमें देखा कि इस पे कुछ काम हो सकता है, तो फिर मैंने काम करना शुरू करा और इस तरीके से मेरा एक नया जो काम शुरू हुआ वो पंख में शुरू हुआ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपको इसका आइडिया कैसे आया कि ये पेंटिंग ऐसे करनी है, आपको पंख मिला? मैंने कोशिश करी शायद उसको लिया पंख को, और फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर शायद कोई चित्रकारी हो सकती है, तो कोशिश करी तो बन गई। कुछ छोटा सा चित्र बना और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे अच्छे से अच्छी पेंटिंग बनाना शुरू करा। अच्छा, ये बताइए, इसकी स्टार्टिंग प्राइस कितनी है आपकी पेंटिंग की? इसकी स्टार्टिंग प्राइस 800 से लगाकर 2000, 3000, 4000 तक भी है। अच्छा, अगर किसी आर्ट को अपनी पेंटिंग बनवानी हो आपसे, तो आप क्या चार्जेस लेते हैं उसके? किसी भी को बनवानी हो तो उसका 3 से 4000 रुपए लेते हैं, उसमें हम बना के दे देते हैं। अगर जैसे आदि महोत्सव चल रहा है अभी तो अगर कोई आता है यहाँ पे, आप बना देंगे। आदि महोत्सव के बाद अगर किसी को बनवानी हो, आपसे ऑर्डर करवाना हो, तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? मेरे मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है और इंस्टाग्राम पर आईडी भी है मेरी, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार डिटेल्स बता दीजिए, आपका मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी जो भी आपका है। मेरा मोबाइल नंबर है 7597008589 और इंस्टा आईडी आपकी? मांगीलाल 8116। अच्छा, तो जैसे आदिवासी समाज को इतना आगे लाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी अच्छी पहल है, क्या कहना चाहेंगे सरकार? इसके बारे में मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, अभी से एकदम बहुत ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है कि हमें राजस्थान और भारत सरकार आगे से आगे बढ़ा रही है, हमें बार बार एग्जीबिशन में जाने का मौका दे रही है। इससे हमारा रोजगार और हमारा आर्ट है, हमारे भील समुदाय का आर्ट है, जो अभी तक कहीं घरों में छुपा हुआ था, दीवार पर छुपा हुआ था, लेकिन इसको कैनवास और कागज पे लाने का जो काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी, अगर आप कुछ मांग रखना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है कि अधिक से अधिक राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की जो कलाएं हैं, आदिवासी कलाएं हैं, उनको आगे से आगे बनाने का प्रयत्न करें और प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने ट्राइबल पेंटिंग की एक कलाकृति जो पंखों पे उतारी जा रही है, राजस्थान का ये आर्ट है, बहुत ही शानदार आर्ट आपने देखा है, कितना अच्छा बनाते हैं मांगीलाल जी। अगर आप लोग भी अपना कुछ आर्ट बनाना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। देखते रहिए स्वराज भारत न्यूज़। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं स्वराज भारत न्यूज़। आदि महोत्सव में मैं इस समय मौजूद हूँ और झारखंड के स्टॉल के पास हूँ। झारखंड का जो स्टॉल है, यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग ही आए हुए हैं, क्योंकि आदि महोत्सव है तो आदिवासी समाज से जो लोग आते हैं, जो उनकी कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पे पेश की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूड़ियाँ हैं,
जैसे आपको विजुअल्स भी दिखा देंगे कि कैसे ये लोग हैंडमेड चूड़ी बनाते हैं, कलर से लेके सब कुछ यहाँ पे ही बनाते हैं। आइए मैम से बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? जोहार, मेरा नाम रीना कुजूर है। मैम जैसे आप झारखंड से हैं और ये चूड़ी बनाने की जरा प्रक्रिया बताइए, कैसे बनाते हैं आप? चूड़ी बनाने की प्रक्रिया है, पहले हम लोग लाह को प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ चूड़ी तक आता है। हम लोग पहले लाह को हम लोग का पेड़ से कटने के बाद छिलाई होता है, छिलाई के बाद हम लोग इसको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग के बाद इसको धुलाई करते हैं, धुलाई के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको हम लोग शॉर्टिंग वोटिंग करते हैं, उसका कंकड़ निकालते हैं, छिलका कांटा निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको बटन बनाते हैं, कपड़े का डोंगा है और हम लोग का कोयला डाल करके ये भट्ठा है, उसी में हम लोग बटन तैयार करते हैं। बटन तैयार करने के बाद गाभा तैयार करते हैं और गाभा बनाने के बाद हम लोग अपना रंग बिरंग की चूड़ियाँ कलर। अच्छा, मार्केट में क्या इसकी डिमांड है? लोग पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं और यहाँ डिमांड तो बहुत है इसका। हाँ। क्या क्या दर्जन बेचते हैं आप ये? ये दर्जन नहीं है सर, ये आपका जैसे, हाँ जैसे ये हुआ पैर, ये प्लेन पे है, हल्का लहरिया डिजाइन है तो ये है 100 रुपया का पैर। अच्छा, 100 रुपए का। हाँ, और सब अलग अलग डिजाइन पे है। और ये मटेरियल कौन सा रहता है? लाह है, प्योर लाह का है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती हमारी लाह में। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हम लोग 2012-13 से कर रहे हैं जी। आदि महोत्सव में आप आए हैं, स्टॉल लगाए हैं। सरकार का जो ये पहल है आदि महोत्सव और लोगों को जो जोड़ने का काम कर रही है सरकार आदिवासी महोत्सव का करके, तो कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा पहल है सर। पहल अच्छी है? पहल अच्छी है। भारत सरकार से कोई डिमांड है आपकी? डिमांड तो क्या, इसी तरह हम लोग को रोजगार मिलते रहे, काम मिलते रहे और जैसे हम लोग को यहाँ वहाँ आदि महोत्सव के माध्यम से हम लोग का चूड़ी सेल हो जाती है और जैसे और भी डिमांड अधिक होता है अगर कहीं। अच्छा, जैसे अभी तो आदि महोत्सव चल रहा है और लोग आके यहाँ पे खरीद ले रहे हैं। आदि महोत्सव के बाद अगर किसी को ऑनलाइन ऑर्डर की कोई सर्विस अवेलेबल है आपके पास? तो हाँ है, हम लोग दे सकते हैं, देते हैं। तो झारखंड सरकार आपको मदद करती है? हाँ करती है। आज हाँ उन्हीं का मदद से हम आजकल हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ साथ अभी 300 दीदियाँ हैं। 300 दीदियाँ? हाँ 300 दीदियाँ हैं, सभी ने अभी काम कर रही है और महीने का 9,000 से 12,000 तक कमा रही हैं अपने काम के ऊपर। देखा आप लोगों ने, झारखंड सरकार भी मदद करी है, भारत सरकार भी मदद करी है। ये बड़ी अच्छी पहल है भारत सरकार की, आदि महोत्सव शुरू करके लोगों को जोड़ने का काम भारत सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर आप लोग भी चूड़ी का खरीदना चाहते हैं इनसे तो आदि महोत्सव में ज़रूर आइए और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज़।